हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो निफ्टी फिर एक इम्तिहान के कगार पर खड़ा है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि ज़रूरत नहीं था, लेकिन उसके एक हफ्ते पहले मतलब आज से 2 हफ्ते पहले जो वीडियो हम लोगों ने डाला था वहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली बताया था कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि एक डब्ल्यू पैटर्न करके रिवर्सल हो, जो आप लोगों को चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। प्लस हम लोगों ने टारगेट भी डाला था कि 25,150 से लेके 25,250 तक निफ्टी जा सकता है। वी आर ऑलमोस्ट देयर। एंड तीसरा हम लोगों ने बताया था कि फंडामेंटल्स में काफ़ी सारे सुधार हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसमें एक नया इंक्लूजन ये आ गया है कि लास्ट वीक में 2 दिन एफ को एक दिन अच्छा और एक दिन माइनर सा बाइंग फिगर दिखाई दिया है कैश सेगमेंट में। हालांकि वो बहुत ही कम है, लेकिन कम से कम सेलिंग थोड़ा रिड्यूस हुआ है, जो आगे के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे भी सकता है। एंड फोर्थली, लास्ट 2 दिन से एफआई में शॉर्ट पोजीशन हल्का सा स्क्वायर ऑफ किया है, मतलब 1.9 लाख करोड़ से शॉर्ट पोजीशन घट के अभी 1.7 लाख करोड़ है। बट आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डेरिवेटिव फिगर, क्योंकि ये रोल ओवर का भी एक फंडा हो सकता है, तो फिलहाल उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो अभी आगे कहाँ पे वार जोन है, कहाँ पे क्लैश ऑफ टाइटन्स हो सकते हैं, वो हम लोगों को देखना है। कि देखिए, हम लोग शुरू करते हैं एकदम जुलाई में जब करेक्शन स्टार्ट हुआ था तब से। इनिशियली हम इसको एक वेव ए पकड़ते हैं, इसको बी और सी पकड़ सकते हैं, या फिर ऐसा भी पकड़ सकते हैं कि ये बी वो भी डिवाइडेड है 3 वेव में, ए बी सी। तो यहाँ पे ये क्लैशिंग जोन है जहाँ पे 25,150 से 250 तक का। क्यों? 25,150 जो है वो प्रीवियस टॉप है। 25,166 है जो एंटायर फॉल था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। अगर ए इक्वल टू सी पकड़ते हैं तो टारगेट बनता है 25,222 एंड 25,250 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल मिला के पकड़े तो 25,150 से 25,250 जोन इज़ फुल ऑफ रेजिस्टेंसेस प्लस अ डिसाइसिव जोन। अगर ये जोन हम लोग डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग टेक्निकली कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, रिवर्सल हो चुका है, मार्केट बॉटम आउट कर चुका है ना, आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ में चलता रहेगा। बट अनलेस एंड अनटिल दिस लेवल इज टेकन आउट डिसाइसिवली, यहाँ पे नीचे की तरफ का पूरा मार्केट नीचे आने का ऑप्शन अभी भी ओपन है। जैसे यहाँ पे वापस मार्केट 24,340 के आसपास आ सकता है टू मेक अ डबल बॉटम, या फिर इन वर्स्ट के सिनेरियो 23,800 900 लेवल्स तक आ सकता है फॉलोइंग ABC रूल। तो ये दोनों चांसेस अभी भी ओपन है। तो इसीलिए हम लोगों ने बताया था कि अराउंड 23,400 हम लोग बाई करेंगे विथ स्टॉप लॉस 24,300। ऊपर में 25,150 आएगा तो उसको बेच के थोड़ा वेट करेंगे। 200 100 200 पॉइंट मिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर 25,250 ब्रेक करके जाएगा तो वापस री एंट्री लेंगे विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, टेक्निकली एंड फंडामेंटली वेरीफाइड। अदरवाइज मार्केट को नीचे आने का मौका देंगे। अगर मार्केट वहाँ से घूम के नीचे आता है तो नीचे हम लोग को वापस खरीदने का मौका मिलेगा। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए हम लोग ने बताया था कि यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 40 to 50% मनी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सल हो जाता है तो आफ्टर 25,250 हम वापस लॉन्ग टर्म परचेस कर सकेंगे। और अगर बाई चांस मार्केट नीचे की तरफ में आता है तो अराउंड 23,800 900 के आसपास हम लोग एवरेजिंग करेंगे। तो ट्रेडर पर्सपेक्टिव हो चाहे इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव हो, लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग का प्रेडिक्शन एकदम सही बैठा है, स्ट्रेटेजी भी सही बैठा है। अभी आने वाले टाइम में हम लोग को क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? देखिए, जितना अभी मैं पर्सनली बोलता हूँ कि ये सीखने के कारण के लिए है, ये किसी भी तरह का एडवाइजरी इसको मत पकड़िए। मेरा अगर कुछ ख़राब स्टॉक है जो बाई प्राइस के आसपास मिल रहा है, मुझे निकलने का मौका दे रहा है, या फिर कुछ स्टॉक्स जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे मैं 25,150 250 की जगह पे कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर लूँगा। नॉट ओनली दैट, मेरा जो निफ्टी का लॉन्ग पोजीशन अगर है मेरा, तो मैं उसका भी प्रॉफिट बुकिंग कराऊंगा इन एट दिस लेवल। क्योंकि अगर रिवर्सल कन्फर्मेशन हो जाता है तो मार्केट आगे चल के काफ़ी ऊपर तक जाना है, तो उसके लिए
टू बी ऑन सेफर साइड मैं 1-150 पॉइंट लॉस मैंने मिस करने के लिए, एक्चुअली लॉस नहीं, मिस करने के लिए तैयार हूँ। और अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट घूम के नीचे की तरफ में आता है, तब जाके वो मुझे और अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये सिर्फ 100 से 150 पॉइंट मिस करने का एक जगह है जहाँ पे सीट ऑन कैश स्ट्रेटेजी अच्छा रहेगा। अगर इधर से मार्केट घूम के नीचे की तरफ में रिवर्सल कन्फर्मेशन देता है, तब जाके हम लोग शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करके डिसाइसिव कन्फर्मेशन देता है कि हाँ रिवर्सल इज कन्फर्म, डब्ल्यू पैटर्न इज वैलिडेटेड, अभी मार्केट सीधा ऊपर की तरफ में जाएगा, तब हम लोग ऊपर की तरफ में 25, 300, 400 पर वापस बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली और एक चीज़ देखा जाए, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जितने सितंबर सीरीज़ हैं, अगर आप अगस्त सीरीज़ का क्लोजिंग पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं डेली में 29 को मार्केट क्लोज दिया था अराउंड 24,426। तो 2000 से 2004 तक 5 साल मार्केट मिनिमम ±2%, मैक्सिमम ±4% तक गया था 16-17 सितंबर तक। तो उस हिसाब से हम लोगों ने बोला था कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी प्रीवियस फिगर्स को और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो देखेंगे 2000 में अराउंड 2%, 2021 में अराउंड 4%, वापस 2022 में अराउंड 2% एंड 2023 में अराउंड 4% एंड फाइनली 2024 में अराउंड 2% था। तो उस हिसाब से अगर पैटर्न को पकड़ते हैं तो इस बार मार्केट अराउंड 4% 16-17 सितंबर तक आना चाहिए। तो अराउंड 4% अगर पकड़ते हैं तो करीब करीब 960 पॉइंट होता है, जो 960-70 पॉइंट जो 24,430 के साथ हम लोग ऐड करते हैं तो 25,400 तक आ जाता है। मतलब मार्केट रिवर्सल कन्फर्मेशन हो जाएगा उस लेवल पे। और अगर मिनिमम भी पकड़ते हैं तो मार्केट अराउंड 16 एंड 17 सितंबर 2% अगर पकड़ते हैं तब भी आपका 480 पॉइंट्स, तो मतलब 24,900 के पास रहेगा। मतलब यहाँ से आने वाले 2-3 दिन के लिए मार्केट अगर नीचे की तरफ में आता है तो 24,900 इज़ द क्रूशियल लेवल, ऑन द अपसाइड 24,400 इज़ द क्रूशियल लेवल। अभी यहाँ पे डिपेंड करता है 17 शाम को फेड पॉलिसी आउटकम आने वाला है, जिसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि इसको छोड़ के अभी कोई वैसा कोई बड़ा फंडामेंटल नहीं है। हम लोग का जीएसटी रिफॉर्म्स आया, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट किया, वापस नीचे की तरफ में गिरा। जीडीपी डेटा आया, मार्केट ऊपर की तरफ में गया, वापस नीचे की तरफ में आया। अभी ट्रम्प टैरिफ का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये सस्टेनेबिलिटी होपफुली 25-250 के ऊपर देख सकते हैं हम लोग, बट उसके लिए 25-250 क्रॉस करने के लिए आने वाले टाइम पे हम लोग को फेड का पॉलिसी किया होना चाहिए। देखिए, एज पर मार्केट रिपोर्ट 25 बीपीएस कट श्योर शॉट है, मतलब मार्केट उस न्यूज़ को डिस्काउंट कर चुका है। अभी उससे ज़्यादा अगर कट होता है और कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तब जाके डॉलर में अच्छा खासा गिरावट होगा, जिसके वजह से निफ्टी ऊपर की तरफ में चल सकता है। बट अगर 25 बीपीएस ही कट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, तो क्योंकि मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है तो मे बी मार्केट का मूड वहाँ से थोड़ा ख़राब हो जाए। और खुदा न खास्ता अगर बाय चांस रेट कट नहीं होता है, देखिए ये फ़िलहाल ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट में कॉन्फिडेंस है कि 25 बीपीएस कट मिनिमम होगा ही, लेकिन मुझे थोड़ा आशंका इस बात का है, एक तो पावेल और ट्रम्प का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, सेकेंडली ट्रम्प सेवरल टाइम्स थ्रेट किए हैं पावेल को इनडायरेक्टली, तो उन लोगों के बीच कुछ ईगोइस्टिक प्रॉब्लम चल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल मार्केट्स में ईगो का कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे पावेल कंसंट्रेट कर सकता है क्योंकि ट्रम्प ने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया है हर देश पर, कम या ज़्यादा, तो उसके वजह से वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है आने वाले टाइम में, जिसको वॉच करने के लिए पावेल ऐसा भी सोच सकता है कि इस बार रेट कट को स्किप कर देते हैं, देखते हैं कि कैसा आता है
इन्फ्लेशन डेटा आने वाले टाइम में, उसके हिसाब से ज़रूरत पड़ेगा तो आने वाले टाइम में 50 बीपीएस का कट करेंगे नवंबर वाले मीट में। तो अगर वैसा हो गया, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव। मतलब अगर किसी भी तरह का रेट कट नहीं हुआ तो डॉलर इंडेक्स धड़ाक से ऊपर जाएगा और स्टॉक मार्केट के साथ साथ गोल्ड सिल्वर सबको गिराएगा। तो ये जो जोन है 25 150 से 250, ये क्लैशिंग जोन है एंड क्लैशिंग टाइम है 17 सितंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग को हायर साइड में मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड लाइन में बैठे रहना, जब तक 17 का आउटकम नहीं हो जाता है तब तक जो भी करेंगे। अगर आउटकम सही रहा 18 सितंबर को, या तो मार्केट रिवर्सल कॉन्फर्मेशन के दे के ऊपर की तरफ में चलेगा, हम लोग एग्रेसिवली बाई कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव रहा तो मार्केट गैप डाउन दे के नीचे की तरफ में मूव करेगा, जिसमें हम लोग का प्राइमरीली टारगेट रहेगा 24 400 300 टू 400 एंड देन 23 800 टू 900। और स्पेसिफिक सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वो तो स्क्रीन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो मार्केट टेक्निकली एंड फंडामेंटली बहुत एक डिसाइसिव मोड के कगार पे है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें, बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 हो रहा है। एक 5 ब्रेक डाउन का भी प्रोबेबिलिटी है, या फिर ये ABC भी हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। और ऊपर की तरफ में 56,000 तक एक इमीडिएट रैली भी हो सकता है। बट फॉर दैट पहले ये जो एक्सपेंडिंग फॉलिंग चैनल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, जिसका रेजिस्टेंस इमीडिएटली है 54 863 से 78 863 जो है और लास्ट फॉल का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड 78 पे कल मंडे ओपनिंग का रेजिस्टेंस लाइन है। अगर ये लाइन ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज 55 170, जो इक्विवेलेंट टू निफ्टी 25 250 होगा। एंड बैंक निफ्टी का लास्ट फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट होगा। तो इसी हिसाब से बैंक निफ्टी निफ्टी डॉलर सबका कॉम्पोजिशन बना के हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 25 250 इज़ द अल्टीमेट फिगर। इसको अगर डिसाइसिवली मार्केट क्रॉस कर लेता है, एज लॉन्ग एज इट सस्टेन्स अबव दैट, हम लोग सोच सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रैली हैज़ बिगन। ऑन दी अदर हैंड जब तक 25 250 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है, वी हैव वेरी हाई चांस to see 24 300 400 level again, that will be the primary target, followed by 23 800 to 900। तो यही मोरल सिचुएशन है जो नॉट ओनली दिस वीक, आने वाले टाइम के लिए भी काम करेगा फॉर द एंटायर सितंबर। बट फिर से अक्टूबर में है, हालांकि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फंडामेंटली हो रहे हैं तो किसी भी तरफ में मार्केट डिसाइसिव मूव ले सकता है। तो ये सिचुएशन है, इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करके आने वाले टाइम में ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम लोग का एनालिटिकल प्रोसेस प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।